नमस्कार। जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आप सभी का गोलू सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं एमपी बोर्ड 2026। साथियों, नया सिलेबस में आपके लिए पढ़ाने वाला हूं 2026 का, और शानदार तरीके से इसको समझने वाले हैं। क्या पढ़ाऊंगा मैं? कक्षा 10 भी पढ़ाने वाला हूं, क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2। साथियों, 2.2 का चैप्टर जो है बहुपद, चैप्टर बहुपद है। दो प्रश्नावली पार्ट 2 है, अध्याय 2 है, उसका नाम क्या है? बहुपद। उसकी प्रश्नावली है कौन सी? 2.2। इसको मैं आपको करवाने वाला हूं। तो साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, 2.2 का, ये 2.2 का पहला क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। साथियों, द्विघात बहुपदों के शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक आपको बेस आपको बता दूं, ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको द्विघात बहुपद के गुणांक को समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं साथियों? द्विघात बहुपद के गुणांक को समझते हैं। आखिर में ये द्विघात बहुपद का गुणांक क्या होता है। जैसे मान के चलिए एक बहुपद आपके सामने है। बहुपद क्या है कि 2x² प्लस 3x प्लस 4। साथियों, ये एक बहुपद दिया हुआ है। क्या है ये एक बहुपद है, और इसका गुणांक क्या होगा। तो देखिए, बहुपद के गुणांक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये इसका गुणांक हो जाएगा। यानी मैंने आपको बताया इसका क्या गुणांक हो जाएगा। इसके गुणांक जो है a b c के फॉर्म में होते हैं। किस रूप में होते हैं? बहुपद के गुणांक a b c के रूप में होते हैं। जैसे इसमें a क्या है, इसमें a 2 हो जाएगा। ठीक है, ये b है, b कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो साथियों, ये क्या आए हैं हमारे? ये बहुपद के गुणांक हैं। चलिए थोड़ा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 2x माइनस 8। साथियों, ये एक मेरा बहुपद है। क्या है? ये मेरा कोई बहुपद है, और इस बहुपद के हमको गुणांक समझना है। इस बहुपद के गुणांक समझना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया है कि बहुपद के गुणांक जो है वो किस रूप में होते हैं? a b c के रूप में होते हैं। तो क्या होंगे ये आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, a जो है x का गुण, x² का गुणांक जो होता है, x² का गुणांक क्या होता है? वो हो जाता है हमारा a। x का गुणांक जो है, x का गुणांक क्या हो जाता है साथियों? x का गुणांक हो जाता है b, और अचर पद, अचर पद मेरा हो जाता है c। साथियों, अब देखिए, अगर आपको गुणांक नहीं आते हैं, जैसे ये x² है, तो x² के गुणा में क्या है? 3, तो ये x² का गुणांक हो जाएगा। यहां पे समझिएगा ये x है, x के गुणा में क्या है? 2, तो साथियों ये x का गुणांक हो जाएगा। अब यहाँ पे अचर पद, जो राशि बच गई, जो ना x के साथ है ना y के साथ में है, वो राशि क्या हो जाएगी? अचर पद। तो समझ लीजिए। चलिए, एक ही बात होती है ना। ए क्या दे रखा है? ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा? माइनस का 8 साथियों, सी हो जाएगा। ये मेरे एक्स ए बी सी आ गए, यानी बहुपद के गुणांक जो हैं, ये बहुपद के गुणांक आपके सामने आ चुके हैं। तो साथियों, ये बात आपको समझ में आई कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। चलिए, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं
उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। चलो इससे पहले थोड़ा सा आपको और मैं इसमें समझा दूं। जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये समझिएगा। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले उसने शून्य ज्ञात करने को हमको कहा है। इसके बाद में क्या कहा है? शून्यकों तथा गुणांकों। अब ये शून्य क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे मान के चलिएगा, मान लीजिए x प्लस 2 है। क्या है? एक ये मेरा बहुपद है x प्लस 2। द्विघात बहुपद भले ही नहीं है, द्विघात बहुपद का भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद ही बताता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये मेरा क्या है? द्विघात बहुपद है। और जो बहुपद होता है, बहुपद को px के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैं क्या करूंगा? माना क्या माना मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 2। साथियों इसको px के बराबर में मैंने इस बहुपद को मान लिया है। क्या मान लिया है? इस बहुपद को मैंने px के बराबर में मान लिया है। तो देखिएगा, अब यहां से मुझे क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। मैं क्या ज्ञात करने वाला हूं? शून्य ज्ञात करने वाला हूं। तो देखिएगा क्या करूंगा, अब जो px बराबर में क्या मान लूंगा? 0 मानते हैं। शून्य ज्ञात करने का, शून्य का मतलब यही होता है कि ये px जो है वो 0 के बराबर में हो जाता है। शून्य का मतलब है कि इस x की क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 के बराबर में हो जाए। ये बात समझ में आई? चलिए px बराबर क्या है? 0। अब 0 रखा तो px की वैल्यू रख दीजिए। यहां से px की वैल्यू क्या है? x प्लस 2 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर इस 2 का पक्षांतर किया तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आगे क्या करूंगा? x से यहां से ये जो वर्ग है, वर्ग हटाऊंगा तो इधर जाकर क्या चला जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा। तो साथियों यहां से एक प्लस का और एक माइनस का ये जो मान निकलेगा, एक प्लस का और एक माइनस का, यही मेरे क्या होंगे? यही मेरे शून्यक होंगे। ये बात समझ में आई? चलिए अब जो है थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल है। सवाल क्या हो सकता है? चलिए देखिएगा, सवाल हो सकता है, मेरा सवाल हो सकता है, मान के चलिए एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान के चलिए ये क्या है? मान लीजिए ये बहुपद है कोई। क्या है? ये एक बहुपद है। ठीक है, इसके मुझे शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे करूंगा? देखिएगा सबसे पहले माना, क्या मानते हैं? px बराबर मैंने इसको क्या मान लिया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, माना ये px के बराबर में माना। इसके बाद आगे क्या करेंगे? अब जो है इसको हमको तोड़ना है। सबसे पहले गुणनखंड करना है। तो देखिएगा गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड मैंने आपको बताया हुआ है। साथियों अगर आपको गुणनखंड करने में दिक्कत आती है या फिर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है उस वीडियो की, जिसमें मैंने आपको बेहतरीन तरीके से गुणनखंड करना सिखाया हुआ है। तो देखिएगा बहुत आसान तरीके से और नए तरीके से मैंने आपको ये सिखाया है ताकि बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 लेंगे और अचर राशि कितनी है? 10। दोनों का गुणा किया 10 आ गया। अब इस 10 को तोड़ लीजिए। 10 को कैसे तोड़ेंगे? क्या किस किस के पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है। 2 पंजे 10। अब 5 के में आता है। 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, एक ही बात है। और एक ये 10 के पहाड़े में भी आता है। 10 एकम 10 या एक धाम के 10, एक ही बात है। ठीक है,
अब इनमें हमको देखना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए 10 और 1 को जोड़ने या घटाने पर 7 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। इन दोनों का क्या किया जाए कि 7 आ जाए। तो देखो 5 और 2 को घटाने पर 7 आएगा? नहीं आएगा। जोड़ने पर 7 आएगा? बिल्कुल आएगा। इस जगह पे x है तो यहां भी आप x रख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां से थोड़ा सा हमारा खेल शुरू होता है। क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम रखना है ना। अब क्या है, पूरा यही का यही इस 7x की जगह पे इसको उठा के रख दीजिए। क्या है 2x प्लस 5x प्लस का क्या है 10, ठीक है। ये समझ में आया? ना, समझिए। अब जो है कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा। साथियों कॉमन भी मैंने लेना बताया हुआ है उसी वीडियो में। क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का यहां पर क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस का 5 यहां से कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 2 बच जाएगा यहां पे, ठीक है। अब देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ गया, बच क्या गया x प्लस 5, x प्लस 5 बच जाएगा। शून्यकों, अब शून्यकों के लिए यहां पे क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी इनको 0 के बराबर में मान लूंगा। तो देखिएगा x यहां से पक्षांतर करूंगा 2 का तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। चलिए अब इसको कर लेता हूं यहीं पर, x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, इस 5 का पक्षांतर करूंगा तो यहां से ये x का मान आ गया। साथियों x के कितने मान आए यहाँ पर 2, x के जो 2 मान आए हैं असल में यही शून्यक हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा शून्यक क्या क्या आए हैं हमारे, शून्यक देखिएगा शून्यक आए हैं मेरा, एक माइनस का 2 आया और दूसरा शून्यक क्या आया, दूसरा शून्यक आया माइनस का 5, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये मेरे दोनों शून्यक आए हुए हैं। तो साथियों इस तरीके से शून्यक ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको गुणांक बता दिए हैं, अब इनकी सत्यता की जांच करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्यकों का शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इनके संबंध की सत्यता की जांच करना है तो वो जांच कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अब स्टार्ट प्रारंभ करते हैं हम क्वेश्चन को। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको सॉल्व, आइए देखिए।